जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। पैक्स चुनाव में पहले चरण की वोटिंग आज समाप्त हो गई। औरंगाबाद के 4 प्रखंडों में वोटिंग हुई, जिसमें देव, कुटुंबा, मदनपुर और रफीगंज। ओवरऑल अगर हम बात करें तो करीब 60% वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो देव प्रखंड में वोटिंग हुई है, करीब 62%। अगर नबीनगर की हम बात करें तो नबीनगर में 59.16% और कुटुंबा की बात करें तो 58.77% वोटिंग हुई है। मदनपुर के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, वहाँ गिनती जारी है, लेकिन अभी तक आंकड़े नहीं आए हैं। और पहले चरण की वोटिंग में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी एक पैक्स की बात चर्चा हो रही थी तो वो है देव प्रखंड के खरकनी पैक्स, क्योंकि खरकनी पैक्स में जिला कोऑपरेटिव के जो चेयरमैन हैं संतोष कुमार सिंह, वो चुनाव मैदान में थे। जिला कोऑपरेटिव के चेयरमैन जो संतोष कुमार सिंह हैं वो चुनाव मैदान में हैं। वहाँ से माना जा रहा था कि संतोष कुमार सिंह जो है वो निर्विरोध होंगे, वहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो है वो 4 टर्म से चुनाव जीतते आ रहे हैं और भारी अंतर से जीतते आ रहे हैं। इस बार निर्विरोध होने की पूरी संभावना थी, लेकिन एक प्रत्याशी एंड समय में आ गए, जिसके बाद वहाँ पर चुनाव होना पड़ा। लेकिन अब वहाँ पर जो है वो कहा जा रहा था कि अब किस तरीके से चुनाव होगा, लेकिन जो वोटिंग हुई उसमें मतदाता सुबह से लेकर शाम तक जो है वो खूब उत्साह दिखाए और चुनाव को लगभग एक तरफा बताया जा रहा है, वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं बताया जा रहा है। तो चर्चा ये है। उसके बाद अगर हम बात करें कुटुंबा प्रखंड में तो एक दिग्गज हैं संडा पैक्स के शंभुनाथ पांडे लगातार वहाँ पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। इस बार जो है वहाँ कहा जा रहा था कि लड़ाई रोचक है, लेकिन वहाँ भी जो फीडबैक है और सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से मतदाताओं ने कहा कि यहाँ पे लड़ाई कुछ भी नहीं है, एक हवा बनाया जा रहा था कुछ दिनों से कि लड़ाई है पैक्स अध्यक्ष के साथ, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। जनता जो है वो पैक्स अध्यक्ष के साथ है, क्योंकि आम पैक्सों के बजाय तुलना में यहाँ काफ़ी कुछ काम हुआ है। अगर हम बात करें वहाँ पे कुटुंबा में ही घेवरा पैक्स है, जहाँ के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार सिंह, और उनकी इज्जत भी साख पर लगी हुई थी। कहा जा रहा था कि यहाँ भी जो है टक्कर है, वहाँ पर टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन दावा जो है अरविंद कुमार सिंह का मजबूत बताया जा रहा है। नबीनगर में भी कई दिग्गज की दाव जो है इज्जत जो है दाव पर लगी हुई है। मदनपुर में भी कई दिग्गज चुनाव मैदान में हैं, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद जो है एक बार जो है वो लोगों में चर्चा का विषय है कि कौन से दिग्गज बाजी मारकर आएंगे और कौन वनवास पर चले जाएंगे। जनता किन्हें चुनेगी और किन्हें नकार देगी ये कहना मुश्किल है। अगले दिन जो है मतगणना होना है, लेकिन मतगणना से पहले समर्थक और नेता अपने अपने मत को जोड़ रहे हैं कि कितने हमारे पक्ष में वोट आया है और कौन से मतदाता दूसरे के पक्ष में चले गए। गाँवों में पैक्सों में जो है वोटिंग की गिनती हो रही है, चाहे सरकार प्रशासन अभी गिनती करे या ना करे, लेकिन गाँव में गिनती जारी है। खूब चर्चा हो रहा है कि कौन जीत रहे हैं, कितने वोट से जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। वैसे जनता ने बैलेट बॉक्स में किसको वोट दिया है ये तो खुलने के बाद ही पता चलेगा, मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं और कौन से हार रहे हैं। लेकिन एक अनुमान के तौर पर पुराने अध्यक्षों का जो दावा है वो मजबूत कहा जा रहा है, लेकिन कई पैक्सों में कांटे की टक्कर भी कही जा रही है और कहा जा रहा है कि दिग्गजों के पसीने छूट गए हैं। कई दिग्गज पसीना पोंछते भी नजर आए हैं पैक्स अध्यक्ष, लेकिन अधिकांश पुराने पैक्स अध्यक्ष रिपीट कर सकते हैं ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन हम इस पर ये नहीं कर रहे हैं कि कौन से लौटेंगे कौन नहीं लौटेंगे। कुछ जगहों की हम बात करें तो वहाँ पर पुराने कैंडिडेट का अध्यक्ष का दावा बहुत मजबूत है और उनकी वापसी लगभग मानी जा रही है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।